बरील हवलदार की पत्नी का हत्यारा निकला फौजी, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। आपको बता दें, कैंट थाना क्षेत्र के सरकारी आवास में 13 मार्च को सेना के हवलदार की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में एक फौजी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक राहुल सिंह भाटी ने बताया, 13 मार्च को दिनदहाड़े आर्मी के सरकारी आवास में 27 वर्षीय सुदेशना सेनापति की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि मृतका सुदेशना के पति मनोज सेनापति का पास में ही आवास था। नीतीश पांडे की पत्नी से अवैध संबंध अक्टूबर 2022 में हो गए थे। नीतीश पांडे ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था। इस दौरान उसकी पत्नी से मनोज सेनापति के अवैध संबंध हो गए। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। जब फौजी नीतीश पांडे को इसकी बात की जानकारी मिली तो उसने अपनी पत्नी को सरकारी आवास से अपने घर भेज दिया। उसके साथ ही पत्नी का नंबर भी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी हवलदार मनोज सेनापति और नीतीश की पत्नी के बीच बातचीत जारी रही। पत्नी के अवैध संबंध नीतीश पांडे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने नीतीश पांडे की पत्नी को अश्लील वीडियो और हवलदार के मनोज सेनापति के पास थी। इसी बीच माध्यम से वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी अश्लील फोटो और वीडियो को डिलीट कराने के लिए नीतीश पांडे मनोज सेनापति की पत्नी सुदेशना सेनापति के पास 13 मार्च को पहुंचा। यहाँ उसने मनोज की पत्नी से कहा कि वह अपने पति से अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट कराए, जिसको लेकर मृतका सुदेशना सेनापति और आरोपी नीतीश पांडे के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपी नीतीश पांडे ने सुदेशना प्रजापति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। देखिए, दिनांक 13 मार्च 2023 को थाना क्षेत्र कैंट से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 27 वर्षीय महिला जिसका नाम सुदेशना सेनापति है, पत्नी मनोज सेनापति, जो कि यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट बरेली में तैनात है, तो इस शव को कब्जे में लिया गया। पीएम की कार्रवाई की गई और तमाम सबूत और एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से जुटाया गया। इन सभी तफ्तीश के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम नीतीश पांडे है, पुत्र नागेंद्र नाथ पांडे, थाना सादात, जिला गाजीपुर का ये निवासी है और ये सिग्नल रेजिमेंट यूबी एरिया में पोस्टेड है। और जो हत्या का मोटिव था वो अवैध संबंध थे, जो मृतका है उसके पति का और जो अभियुक्त है उसकी पत्नी का आपस में संबंध थे। अभियुक्त के अनुसार बताई गई बात के अनुसार वो माह अक्टूबर से दिसंबर 2022 में किसी ट्रेनिंग के लिए गया था। उसी दौरान इसके पत्नी और मृतका के पति का अवैध संबंध हो गया था और अभियुक्त के कथन के अनुसार उसके कुछ वीडियोस और फोटोज़ को ये अपने फ़ोन में रखकर उसको ब्लैकमेल करता था। इसी वजह से ये मृतका के घर पहुंचा था और उसके पति से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करवाने के लिए दबाव बनाया था। उसी में दोनों के बीच नोकझोंक हुई, झगड़ा हुआ, जिसने उसी बीच में इसने एक खुखरी से मृतका की कई बार वार करके गला काट के हत्या कर दी और सबूत छुपाने के लिए खुखरी को धोया और उसको वहीं सिग्नल एरिया में फेंक दिया। तकरीबन 6 से 7 जगह पीएम के अनुसार शव पर चोट आई थी और मुख्य रूप से गला काट कर इसमें हत्या की। पति के पास फ़ोटो थे, लेकिन अभियुक्त के अनुसार ये अपने उस पर दबाव बनाने के लिए, मृतका को दबाव बनाने के लिए अपने पति से फ़ोटो डिलीट करवाओ, तो हीट ऑफ द मोमेंट में इसने उसकी हत्या कर दी। कुछ हमने आपस में बहस हुई, इसी तरह उसने उसकी हत्या कर दी। ये सिग्नल मैन के पद पर कार्यरत है, इसी यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट। हाँ, जैसा बताया जा रहा है दोनों पहले पड़ोसी ही थे और एक ही एरिया में देखिए, जांच का विषय है कि खुदरी साथ लेकर गया था, इससे कहाँ से हुई थी, लेकिन अभियुक्त के उस कथन के अनुसार इसने जहाँ से फेंका था अपनी स्कूटी पे गया था मारने के बाद, और जहाँ उसने फेंका था उसके कथन के अनुसार ही आला कथन को बरामद किया। पूरा इसको जानकारी थी, क्योंकि यही वहीं का ही कर्मचारी है, इसको जानकारी है कि ड्यूटी का समय क्या रहता है, तो उसी बीच ही कि बच्ची कब स्कूल जाती है, पति कहाँ रहती है।
देखिए, ये क्लियर था कि ये चर्चा काफ़ी चल रही थी कि उसकी मृतका के पति की और उसकी पत्नी का आपस में अवैध प्रेम संबंध था, इसी वजह से इस पर शक है।